नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बेनीपुरी जी की रेखा चित्र माटी की मूर्ति से 12वां और अंतिम रेखा चित्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। बुधिया, यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल 1943 ईस्वी है। यह 7-8 वर्षीय एक बकरी चराने वाली लड़की बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप लेने तक की मार्मिक चित्रण है। बचपन की बुधिया चंचल चुलबुली है तो जवानी में हजारों जवानों दिलों की धड़कन। इसमें पात्र हैं बुधिया, जगदीश, बुधिया का पति और बुधिया के 4 बच्चे। बुधिया एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझ में वह कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का वह फुदकना, अपने लंबे कानों को फटफटाते हुए पत्तियों का वह नोचना, फिर चौकन्नी आँखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना और जब तब शायद माँ की याद में मैं चिल्ला उठना। मैं विस्मय विमुग्ध होकर देखता सुनता रहता। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम मैं दूर के गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों रोपा और सींचा था और जिसकी एक एक पत्ती निकलते देखकर मैं फूला नहीं समाता था। इस छोटी सी दुष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से में चूर उसे मारने दौड़ा। वह हिरण के बच्चे सी छलांग लेती भागी। मैं पीछे लगा। मत मारिए बाबू, यह बुधिया थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल से ज़्यादा की क्या होगी, कमर में एक रंगे की खंडुकी लपेटे, जिसमें कितने पैबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुंचती थी। समूचा शरीर नंग धड़ंग, गर्द गुबार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा, जिसे वह बार बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन और शायद यह सूरत देखकर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं कि उसके पैर के नीचे जो नज़र पड़ी तो ध्यान उस ओर बट गया और मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। अरे तूने यह क्या बना रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा, निकट के पोखरे से गीली चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह तरह के खिलौने बनाए हुए है। खेत में सरसों, चना, मटर वगैरह के फूल लाकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो थी नहीं, हाँ, आदमी के से आकर जो रंग बिरंगे फूलों से सजे होने के कारण जरूर ही भले दिखते थे। मैंने पूछा, यह क्या है? वह कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं ना? तो बताऊं। आज पीटता जरूर, लेकिन माफ़ कर दिया। वह मुस्कुरा रही थी। बैठ गई। बैठिए ना। उस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा? झुककर देखने लगा। उसने शुरू किया। यह है दुल्हा, सिर पर मोर, सरसों के फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर। यह है दुल्हन, कैसी भली चुंदरी, मटर चने के फूलों की। इनकी होगी शादी, खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी। ढोल भी, शहनाई भी। यह है कोहबर घर, धूल से चौकोर घेर कर बनाया। यह है फूल सेज,
आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे, इस पर सोएंगे दोनों और मैं गाऊंगी गीत। वह कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती झूमती कुछ देर तल्लीन मैं देखा सुना किया। फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया, दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पटिया को जिंदा चबाने की कसमें खाता, बुधिया को गालियां देता। मालिक, जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। सिर नीचा किए फिर बात पर तर्क वितर्क करता मैं गांव के उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि यह आवाज़ सुन सिर उठाकर देखा। झुटपुटा हो चला था। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्ठर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं झल्ला उठा, उसकी शोखी पर क्रोध आया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता, गंवई के लोग की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घसहारा चरवाहा थोड़े हूँ जो घास के गट्ठे उठाता फिरूँ। गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे ऐसा कहने की जुर्रत करे। लेकिन देखिए इसे, जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घुर कर उसके चेहरे को देखा, आकृति और आवाज़ में तारतम्य बिठलाया। अरे यह तो बुधिया है, जवान हो गई। इतनी जवान, इतनी जल्दी। इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा। द्रवीभूत मैंने घास के गट्ठे में हाथ लगा दिए। वह गट्ठ लिए झूमती चली गई। उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। आखिर आपको भी इसने फंसाया। जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग्य। फिर उसने मानो बुधिया पुराण कहना शुरू किया। अब बुधिया पैबंद वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चूनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाई पट्टी का दर्जी सीता है। माना वह रोज़ घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या बात। आप घिस्से भी नहीं पाएंगे। रंग वही सांवला है, लेकिन उसमें गड्ढे के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं है। कालिंदी का कलकल छलछल है, जिसके कूल पर कितने ही गोपाल बंसी टेरते, कितने ही नंदलाल रासलीला का स्वप्न देखते। बुधिया जिस सरेह में निकल जाती, जिंदगी तरंगे लेती। उसके बालों में चमेली का तेल चपचप करता है, उसकी मांग में टकही टिकुली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, हजार थी गोपियाँ। यहाँ एक है गोपी और हजार गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नाथ कर नचाने में बुधिया को जो मज़ा आता, वह उस गोपाल को सहस्त्र फन कालिया को नाथने और उसके फन पर नचाने में कहाँ मिला होगा। मालूम होता द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही। वह तड़पती रही और यह तड़पाती है। उफ, अनर्थ! मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचा किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बगल से जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन से निकल गया। मेरी गर्दन आप से आप पीछे मुड़ी। माफ़ कीजिए, यह दूसरा कसूर हुआ। वह ठिठक कर खड़ी हुई, बोली। वह बुधिया थी। मैं जल उठा। बदमाश, बदचलन सुनकर सामने सकुचाने के बदले वह ठठाकर हंस पड़ी और निधड़क नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू, याद है मेरी पटिया आपकी चमेली चर गई थी। अंधेरे में भी बत्तीसी चमक उठी। बदमाश, भाग चल। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और वह दूल्हा, वह दुल्हन, वह कोहबर, वह फूल सेज और वह गीत,
गीत सुनिएगा बाबू। सजनी चल लेहूँ पियू घरना, जाई तहीं लागू परम डरना। वह गाते गाते भागी, हंसती इठलाती, उफ कैसी बेशरम बेहया, मैं क्या क्या न बड़बड़ाया किया। और दूर दूर से उसके ठहाके की आवाज़ आ रही थी। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मज़दूर ज़्यादा होंगे, लूट लेंगे, ज़रा खेत चलिएगा। बस आपको सिर्फ खरा भर रहना है, काम तो आप होगा। खून में जो कहीं बची बचाई किसानी वृत्ति है, उसने नए काम के नए अनुभव के कौतूहल से मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात में ही, जिसमें गेहूं की पकी बालियां डंठल से ही झड़ न जाए। चांदनी में जो कटनी हो रही थी वह ख़त्म हो चली थी। बोझे बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चूनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसही को ही न चून ले, इसीलिए मेरी यह तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत के एक कोने पर मुझसे दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। ए कौन औरत है, तू क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज़ को औरत ने जैसे सुनकर भी नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था, ऐसे लगा। एक बार, दो बार, तीन बार अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर मैं उस ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे, जो 6 वर्ष की उम्र के अंदर के ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने, जो 1.5 वर्ष का होगा, गुड़ुक कर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही से मैंने डांटा, तू क्या कर रही है रे? हाथ से चूनने का काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसने मुंह फेरकर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। यह कौन? अरे बुधिया, यह बुधिया है जो कभी खंडुकी पहने थी, कभी जिसकी चूनर नहीं मलिन होती थी। उफ, यह क्या हुआ? उसका वह बचपन, उसकी वह जवानी और यह हाँ बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों में गड्ढे, आँखें में कोटर, और तो और जो कभी अपनी गोलाई गठन और उठान से नौजवानों को पागल बना दे, उसके वे दोनों जवानी के फूल। जब वह झुकी बाल चुन रही है, बकरी के थन से लटक रहे, निर्जीव निस्पंद। बुधिया, हाँ बुधिया। मुंह फेरकर मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और काम में लगी रही। तब तक उसका आदमी बोझे बांध चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ छाड़ कर खड़ी हुई और मेरी ओर देख फिर एक हल्की मुस्कान ले उस ओर बढ़ी। मैंने उसके तन कर खड़ा होते ही देखा उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे हैं। ओह, यह गर्भवती है। तू ठहर, मैं बोझा उठाए देता हूँ। मैंने कहा, ना बाबू, आपसे बोझा उठाने को नहीं कहूँगी, आप नाराज़ हो जाते हैं। उसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसाते चमक पड़े। मुझे धक सा लगा, पुरानी बात याद आ गई। वह संध्या, वह घास का गट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो उठा। वह उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा, बोझा उठा दिया। वह हट्टा कट्ठा जवान बोझा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह में सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलारती, हलराती बुधिया बोली, बाबू, आपके कै बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट हैं बाबू,
देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती, एक पर आंखों से ही प्यार उड़ेलती, गोद के बच्चे को थपथपाती। इस स्थिति में ही मस्त वह क्या क्या मुझसे बकती रही। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती। न बाढ़ है, न हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नाम निशान नहीं। शांत निस्तब्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय, अर्चनीय। धन्यवाद। आप सब ने इस बुधिया रेखा चित्र को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लेलिस्ट में ये जितने भी रेखा चित्र हैं उन सभी के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उसमें लिखी हुई हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।